Yes, dear students, let's start our social science period. हम अपने इस क्लास में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसके फंक्शन पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और उसके मीनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ काम करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसकी जो पॉपुलेशन होती है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो उसके फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिटी के अंदर जो टास्क होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों या क्लीनलीनेस से रिलेटेड हों, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटाइजेशन है, तो वो लगभग सारे वर्क जो होते हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। अब बात करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इनकम का सोर्स क्या है। Before going to start this topic, dear students, write down today's date on it. Okay. सबसे पहले आज का डे, दैट इज़ द वेडनेसडे, एंड डेट 9 उसके ऊपर मेंशन करो। नाउ लेट्स स्टार्ट। फॉर द सर्विसेज which are being provided by the government, the citizens have to pay in the form of taxes. कहते कि जितनी भी सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके लिए हम सबको टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। These are the main source of income for the municipal corporation. और जो टैक्स हम पे करते हैं वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए इनकम का सोर्स है। उसके पास पैसा होगा तभी तो वो खर्च करेगी ना भलाई के कामों के लिए। हॉस्पिटल खुलवाएगी या वाटर की कनेक्शन करवाएगी, बिजली के कनेक्शन करवाएगी, तो उसके लिए जो पैसा है वो उसे कहाँ से मिलता है? टैक्स से इनकम मिलती है, उसके थ्रू पैसा आता है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द टैक्सेस दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स। अब देखो किन किन चीज़ों पर हम टैक्स देते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कलेक्ट करती है। सबसे पहला है प्रॉपर्टी टैक्स विच इंक्लूड्स टैक्स ऑन हाउसेज एंड लैंड। तो सबसे पहला टाइप का टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स। हम कुछ भी खरीदते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। हाउसेस के ऊपर भी टैक्स लगता है और अगर लैंड लेते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। अगर हमारे पास दोनों है तो दोनों के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स ऑन वाटर, हम जो पानी लेते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो पानी प्रोवाइड करवाती है उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है, मतलब हम टैक्स देते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स सच एज द टैक्सेस विच आर लिवाइव्ड ऑन मार्केट्स, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा। तो अगर हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए मतलब कहीं जाते हैं, सिनेमा हॉल है या कहीं और हम टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, हर जगह पे हम एक पैसे के रूप में जो देते हैं वो हमारा टैक्स है। ठीक है, हर जगह पे हम कीमत देते हैं, एक टिकट कटवाते हैं, है ना, वो क्या है? एक टैक्स है। टैक्स लिवाइव्ड ऑन व्हीकल, जो हमारे व्हीकल हैं उन पे भी हम टैक्स देते हैं ना। टोल टैक्स ऑन ब्रिजेस एंड रोड्स, और जो ब्रिजेस और रोड बनाए जाते हैं उनके ऊपर हमें टोल टैक्स देना होता है। जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो टोल टैक्स पे जो हम पे करते हैं फीस, वो ब्रिजेस और रोड की रिपेयरिंग के लिए होती है। प्रोफेशन एंड बिजनेस टैक्स, हम कोई भी रोज़गार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए हमें उससे पहले उसका एक परमिशन लेनी होती है, कार्ड बनवाना होता है, तो वो क्या है? प्रोफेशन या बिजनेस टैक्स। एजुकेशन टैक्स, हमें एजुकेशन लेनी है उसके लिए हमें फ़ीस भरनी पड़ती है, वो क्या है? एजुकेशन टैक्स। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड एनिमल्स ब्रॉट इनटू और टेकन आउट ऑफ द सिटी। डियर स्टूडेंट्स, वो चीज़ें जो हम सिटी से या सिटी के बाहर से ख़रीदते हैं या एनिमल लेते हैं, उन सभी के लिए हम पे करते हैं, पैसा देते हैं ना, वो सब क्या है? एक टैक्स है। रेंट फ्रॉम म्यूनसिपल बिल्डिंग, और जो लोग सरकारी बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए उनको किराया देना पड़ता है, वो भी एक टैक्स की फॉर्म है। फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स,
जब भी नगर पालिका के अंदर हम अपना डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, बनवाते हैं, तो उसके लिए हमें एक फ़िक्स रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक फ़ी देनी पड़ती है। तो वो भी क्या है, टैक्स की एक फॉर्म है, इनकम का एक सोर्स है, किसके लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। लेट्स सी, apart from these taxes, the municipal corporations also receive grants from the state governments, which are also one of its major sources of income. कहते हैं कि कुछ तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे पैसे के रूप में, किराए के रूप में, ठीक है, या बिल के रूप में जो भी लेती है टैक्स के फॉर्म में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक तो वहाँ से इनकम होती है, दूसरा ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बड़े लेवल की है ना स्टेट गवर्नमेंट, जो वो पूरे स्टेट की है जी, जबकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ एक सिटी की गवर्नमेंट है। तो सिटी की गवर्नमेंट को उससे ऊपर वाला जो लेवल है स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से भी ग्रांट मिलती है, मतलब सहायता के रूप में कुछ राशि मिलती है, और वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इनकम का मेजर सोर्स है, मतलब बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग ग्रीवियंसेस। मतलब ग्रीवियंसेस का मतलब होता है दुख, ठीक है, कि अपना दुख प्रकट करना। मान लीजिए हम दुखी हैं, हमें कॉरपोरेशन से संतुष्टि नहीं है, तो हम अपना वो दुख कहाँ प्रकट कर सकते हैं या इसके खिलाफ शिकायत कहाँ कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इसके टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ द पीपल आर not satisfied with the performance of the municipal corporation, they can voice their grievances against the municipal bodies in many ways. वही बात आगे जो आपको अभी बताई थी मैंने, कि अगर लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन वॉइस देयर ग्रीवियंसेस, यानी कि वो इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, वो अपनी इन तकलीफ़ों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं म्युनिसिपल बॉडीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं कई तरीक़ों से। तो वो तरीके क्या हैं, अब देखते हैं। टू प्रोटेस्ट एंड होल्ड धरना is one common way to make the government listen to people's demand. सबसे पहले तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो ये कर्मचारी लोग होते हैं, ये उसी कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है, तो कभी हम देखते हैं बिजली वालों की हड़ताल है, कभी पानी वालों की हड़ताल है, ठीक है, आज बसों की हड़ताल है, ट्रांसपोर्टेशन वालों की हड़ताल है, तो वो जो हम फॉर्म देखते हैं, ठीक है, वो हमारा तरीका होता है, अगर हम म्युनिसिपल के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो कैसे उठाते हैं हम, या तो हम उसका विरोध करते हैं या हम धरना देते हैं, है ना। ये एक कॉमन वे बन चुका है कि गवर्नमेंट को अपनी बात या अपनी डिमांड सुनाने का, ठीक है। आल्सो देयर आर स्पेशल कोर्ट्स सच एज लोक अदालत वेयर पीपल कैन फाइल केसेस। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लो धरने से बात बनती है तो ठीक, आपकी सुनवाई होती है तो ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उनको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी धरने दे लो, हमें क्या, दे ही जाओ, तो उनके ऊपर दोबारा फिर कार्रवाई हो सकती है। कैसे, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं लोक अदालत के नाम से, जहाँ पे लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ या म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। पीपल कैन आल्सो राइट टू पब्लिक मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स दे फेस। यहाँ तक कि लोग प्रोटेस्ट करने का एक और तरीका है, पब्लिक मीडिया में, न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न वगैरह में जो न्यूज़ आती हैं, है ना, उनके ज़रिए जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, उनके ज़रिए वो उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं और हाईएस्ट लेवल तक अपनी प्रॉब्लम को पहुंचा सकते हैं। आल्सो द कंज्यूमर कोर्ट कैन बी अप्रोच्ड इन सच केसेस। लोक अदालत भी हमारी बात सुनेगी, वहाँ भी हम केस दर्ज कर सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट भी जो है वहाँ भी हम इस तरह के केसेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, मतलब केस दर्ज करवा सकते हैं।
तो कितने तरीके हो गए ये देखो। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। धरना दे सकते हैं, नंबर 2। लोक अदालत में केस कर सकते हैं, नंबर 3। न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे सकते हैं, नंबर 4। और कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं, नंबर 5, है ना। तो ये बहुत सारे वो तरीके हैं जिनसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। आगे देखिए, थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन एनीबॉडी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू। सिर्फ यही नहीं, हमारा 6th वे आ गया कि हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी ऐसा काम जो हमें लगता है कि सही नहीं है, ठीक है, तो हम उसके लिए इनको रिट डाल सकते हैं, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसका मतलब है कि आप एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप पूछना चाहते हैं कि ये जो कार्य किया गया है हमें उसका जवाब चाहिए कि क्यों किया गया है, तो वो उसको लिख के देना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको आपका जवाब देना ही पड़ेगा। पीपल कैन आल्सो साइन ए पिटिशन एंड सेंड इट टू द म्युनिसिपल काउंसिलर। और आपको पता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन पर है म्युनिसिपल काउंसिलर, यानी कि जो मेयर है, हम वहाँ तक भी अपनी पिटिशन दे सकते हैं, मतलब अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन्स टू कोऑपरेट विद द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एफिशिएंटली। कहती हालांकि ये जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छे से निभा सकें, ठीक है, इसके लिए सिटीजन को उनको कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन ये जो सारी बातें होती हैं ये इसके ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि हम जो किसी के ऊपर कोई दोष लगा देते हैं, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, तो अगर सिटीजन्स का साथ नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि वो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। Yes, first of all, let we discuss the fill-ups. Okay, this is the part A, fill in the blanks. तो फर्स्ट है आपका, द म्युनिसिपल काउंसिल इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल को? नगर पालिका। क्या कहते हैं? नगर पालिका। द नेक्स्ट वन इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर फॉर्म्ड इन सिटीज विच हैव मोर देन डैश पीपल। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनाए जाते हैं? उन सिटीज़ में बनाए जाते हैं जहाँ कितने लोग होने चाहिए? 1 मिलियन से ज़्यादा, मोर देन 1 मिलियन। नेक्स्ट थर्ड है, इलेक्शंस टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर हेल्ड एवरी डैश ईयर। बहुत ईजी है ये तो, ये जो इलेक्शन है म्युनिसिपल काउंसिल में वो कब होने चाहिए? हर 5 सालों बाद। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वोटर ऑफ ईच वार्ड आर नोन एज काउंसिलर। तो आपको पता है जो मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो एक पार्ट है, एक एरिया है, तो उसमें पूरे में गवर्निंग बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। अगर उसको एक को वर्क सौंप दिया, वो क्या करती है? उसके सब पार्ट बना देती है। ठीक है, मतलब पूरी सिटी को किस में डिवाइड कर दिया? वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक वार्ड का एक एक हेड चुन लिया जाता है ना। तो उस वार्ड के उस रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि वो जो हेड चुना जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज नोन एज काउंसिलर। नेक्स्ट वन इज डैश इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। नाउ चूज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स प्रोवाइड द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज।
हाँ जी, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके तहत अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को बनाया गया? ठीक है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से संशोधन में या कौन से अमेंडमेंट में या कितनीवीं बार जो चेंज हुआ था उसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज या गवर्नमेंट को बनाया गया, तो वो था 74th अमेंडमेंट पार्ट बी। नेक्स्ट वन, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज आल्सो कॉल्ड नगर निगम। कॉरपोरेशन को नगर निगम कहते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल को नगर पालिका कहते हैं। आगे देखिए, इलेक्शंस टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर हेल्ड वंस एवरी 5 years। अगेन इट इज़ रिपीटेड, हम फिलअप में भी इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, ई इन ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर। ई कहीं पे भी आ जाए, सिर्फ गवर्नेंस के आगे नहीं, ई वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो हमेशा याद रखना उसका मीनिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ईमेल, तो उसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और अगर हम बोल देते हैं ई गवर्नेंस तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तो ई का वर्ड हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा, चाहे वो किसी के भी आगे जुड़ जाए। ठीक है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट है तो वहाँ हम इलेक्शन लिख देंगे, इलेक्टोरेट लिख देंगे, नहीं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा हर टर्म में, चाहे वो किसी के भी साथ जुड़े। नेक्स्ट वन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज। मेन सोर्स क्या है? टैक्सेस है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट आर द मैच द फॉलोइंग। अभी ये मैचिंग है। सबसे पहले देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटी, फर्स्ट का क्या है? बी। बी मतलब दिल्ली, तो फर्स्ट को कहाँ मैच करेंगे हम? दिल्ली के साथ। आपने मैचिंग नहीं करनी है, आपने नंबरिंग राइट करनी है। चाहे तो आप ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इनके आगे लिख के मैच कर लो, या फिर इनको ना लिख के आप इनके पीछे नंबरिंग लिख कर भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ मैच करके, लेकिन आपने मैच नहीं करने, आपने ओनली नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स ही राइट करने हैं। मेट्रोपॉलिटन मीन्स दिल्ली, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या ड्यूटी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की? सेफ ड्रिंकिंग वाटर। टैक्स, टैक्स क्या है? एजुकेशन का टैक्स। ग्रीवियंसेस, दुख हो तो कहाँ हम कर सकते हैं अपनी अपील? लोक अदालत में। और सिटी, सिटी किस में डिवाइड होती है? वार्ड्स के अंदर। ओके, तो आपको ओनली नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स में ही अपने आंसर्स को राइट करना है। नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स। द मिनिमम एज टू कास्ट अ वोट फॉर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज 25 ईयर। इट इज़ फॉल्स बिकॉज इट्स 18 ईयर। कितनी एज रखी गई है एक वोटर के लिए? 18 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये दे दिया 25 ईयर्स। आगे देखिए, द मेयर एंड डिप्टी मेयर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इलेक्ट किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट किए जाते हैं। आगे देखिए, नंबर 3, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सिटी को किस में डिवाइड किया जाता है? वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इज आल्सो इज़ द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये वर्क किसका होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, या तो ये भी गलत हो गया। इंडियन सिटीजन कैन यूज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू obtain इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू, कि हम किसी भी इशू के लिए गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मांग सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट इज द फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, देन ट्रू। सो दीज आर द आंसर्स, एंड tomorrow in the next class we will discuss the question answer of this lesson.